स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आप लोग के 12th केमिस्ट्री का है और वो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कई सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है, कई सारे स्टूडेंट्स डरते हैं इस चैप्टर से, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूं कि अगर आप मेरे सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टिल अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने क्वेश्चंस टाइप कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो ये आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो हम लोग जरा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इसको तोड़ के देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली देखा जाए तो दो वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है केमिस्ट्री। तो अगर हम इलेक्ट्रो वर्ड को जरा समझने की कोशिश करें तो ये डिराइव किया गया है इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री तो हम लोग जानते ही। तो केमिस्ट्री को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो केमिस्ट्री जो है वो एक्चुअली आपको डिफाइन अगर करना हो तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बेहतरीन डेफिनेशन इसका ये हो सकता है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ रिएक्शंस। आप जानते हैं कि केमिस्ट्री रिएक्शंस के बिना कुछ भी नहीं, तो सब कुछ हम लोग रिएक्शंस को समझने के लिए ही करते हैं। तो रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं, रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो कई टाइप के रिएक्शंस होते हैं, लेकिन आज हम लोग दो टाइप्स के रिएक्शंस की चर्चा करेंगे जो कि यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं रिएक्शंस की। तो रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो रिएक्शंस को हम लोग यहां पे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। तो ये दो कैटेगरी हो गई रिएक्शंस की। अब आइए जरा इनको भी समझ लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस जो अपने आप होते हैं, एक बार ये स्टार्ट हो जाए तो फिर ये होते जाते हैं अपने आप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप एक कागज का टुकड़ा ले लेते हैं और आप उसके एक कोने पर आग लगा देते हैं। आप देखेंगे कि एक बार जैसे ही आप आग लगाते हैं फिर वो आग अपने आप चली जाती है, और वो तब तक जलती रहती है, यानी कि तब तक रिएक्शन होता रहता है जब तक कि वो पूरा कागज का टुकड़ा न जल जाए। यानी कि वहां पर एक बार हमने रिएक्शन को स्टार्ट बस कर दिया और बाद में हमको कुछ नहीं करना पड़ा, रिएक्शन अपने आप होता गया। तो एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें रिएक्शंस अपने आप होते जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी कैटेगरी है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की। ये ऐसी कैटेगरी है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, जिनको आपको एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ता है। यानी कि अगर आप एनर्जी न दें तो ये रिएक्शन नहीं होंगे। जैसे आप मान लीजिए कि वाटर है, पानी है, आप उसको गैसियस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा, और तब तक हीट देना पड़ेगा जब तक कि वो गैस में कन्वर्ट ना हो जाए। बीच में जहां भी आपने रोका है हीट देना, वहीं पे वो रिएक्शन रुक जाता है। इट मींस कि एक कैटेगरी है रिएक्शंस की ऐसी जिसमें आपको एनर्जी मिलती है, और दूसरी कैटेगरी है ऐसी जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है। ये क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। लेकिन इसको थोड़ा सा और हम लोग जरा डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो उसको ऐसे कहेंगे कि देखो, एक जो रिएक्शन है इसमें एनर्जी हमको बाहर निकल रही है, एनर्जी आउट। एक जो कैटेगरी है रिएक्शंस की, इनसे एनर्जी आउट हो रहा है, और दूसरी जो कैटेगरी है रिएक्शंस की, इसमें एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। यानी एक कैटेगरी है जहां से एनर्जी हमें मिलती है और एक कैटेगरी है जिसमें एनर्जी हमको देनी पड़ती है। तो ये दो तरह की जो कैटेगरी है, इनमें अगर हम देखा जाए तो इन्हीं को स्टडी करने का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आइए जरा देखते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी टर्म कहां से आता है। देखिए,
जब हमारे पास कोई रिएक्शन होता है, अगर स्पेशली हम बात करें स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की, तो इस रिएक्शन से हमको केमिकल एनर्जी मिलती है और हम लोग ये जो केमिकल एनर्जी है इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ताकि हम लोग उसको डिफरेंट पर्पसेज में यूज कर सकें। यानी इस केमिकल एनर्जी जो कि छिपी हुई है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में, इस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हम लोग इसको यूटिलाइज करते हैं इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट या इन वेरियस टास्क जो हम लोग करते हैं। अच्छा, दूसरा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास है, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके भी हम केमिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं और उसके लिए हमको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए होते हैं। तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये हम लोग कन्वर्जन पढ़ते हैं, कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग ये चीजें करते हैं। तो दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इन ब्रीफ आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। और आपको ये पता है कि ये जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन है, इसके लिए हमको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हमको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में तो उसके लिए हमको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस की जरूरत पड़ती है। अब आगे बात करें कि ये जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन कराने के लिए एक स्पेशली डिजाइन डिवाइस हम लोग यूज करते हैं और उन डिवाइसेस को हम कहते हैं सेल। ये बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, सेल। तो वो सेल ही होते हैं जो स्पेशली डिजाइन होते हैं, जो आइदर केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम केमिकल एनर्जी में। तो आप एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सेल्स। ओके, तो ये हम लोगों ने 2-3 तरीके से इसको डिफाइन कर लिया है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ study of the conversion of chemical energy into electrical energy और electrical energy into chemical energy। और तीसरा जो है electrochemistry is the study of cells which help us in the conversion of electrical energy into electrical energy and vice versa। तो अभी मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अगला जो वीडियो है उसका वेट कीजिए, उसमें हम लोग बात करेंगे सेल्स की, कि ये सेल क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं, उनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छी तरह से समझ लें एंड देन फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।